औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात चहारम का सबक नंबर 7 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद उन्वान बेमिसाल दोस्त के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, बेमिसाल दोस्त ऐसे दोस्त होते हैं जो कि मुश्किल आने पर अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने दोस्त के काम आते हैं और दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करते हैं। अल्लाह ताला भी ऐसे हमदर्द लोगों को पसंद करता है जो मुश्किल वक्त में दूसरों के काम आते हैं और इनकी मदद करते हैं। ऐसा करने से आपको ढेर सारा अजर व सवाब भी मिलता है और आप दूसरे लोगों के दिलों में घर बनाते हैं और इनको हमेशा याद रखते हैं। सबसे पहले चंद खास अल्फाज देखेंगे। तुलू, जुल्म, मुंतजिर, जानिसार, बर्दाश्त, बेमिसाल। इस्लाम का सूरज तलू हो चुका था। मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात से रोकने के लिए काफिरों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे। आखिर अल्लाह ताला के हुक्म से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत की इजाज़त दे दी और कई मुसलमान हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए अल्लाह ताला के हुक्म के मुंतजिर थे और अभी मक्का ही में थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अभी भी हिजरत नहीं फरमाई थी। 4 महीने गुजर गए तो एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाज़त दे दी है, तुम मेरे हम सफ़र बनोगे। ये खबर सुनकर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में खुशी से आंसू आ गए और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाने की तैयारी करने लगे। इधर कई मुसलमानों की हिजरत के बाद काफिरों को यकीन हो गया था कि जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मक्के से जाने वाले हैं। चुनाचे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए थे। काफिरों ने 100 जवानों का एक गिरोह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास खड़ा कर दिया। अबू जहल इस गिरोह का सरदार था। काफिरों का नापाक इरादा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही घर से बाहर निकलें, सब मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिजरत मदीना के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि मेरे बिस्तर पर सो जाएं और सुबह लोगों की अमानतें लुटाकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मदीने आ जाएं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का नाम लेकर घर से निकले। कफ़ार की आंखों पर ऐसे पर्दे पड़े कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर से निकलते देख ही ना सके। सुबह कफ़ार ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़ लिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सख्ती से पूछा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हर सख्ती बर्दाश्त कर ली मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें कुछ ना बताया। अब कफ़ार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर गए। अबू जहल ने इनकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा तो उन्होंने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कुछ ना बताया। इसके बाद इन जालिमों ने ऐलान करा दिया कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कैद करके लाएगा या उन्हें कत्ल करेगा तो उसे 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मक्का से 5 मील दूर सोर पहाड़ के एक तंग गार में पनाह ले चुके थे। दुश्मन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में इधर से भी गुजरे मगर उन्हें मालूम ना हो सका कि गार के अंदर कोई है। अल्लाह ताला के हुक्म से एक कबूतर ने गार के मुंह पर घोंसला बना लिया था, एक मकड़ी ने जाला तान लिया था, इसलिए किसी को शक भी ना हो सका कि अंदर कोई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक इसी गार में रहे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक गुलाम जिसे वो आज़ाद कर चुके थे
رات کو بکریاں لاتا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پیش کرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کھانا دے جاتی تھیں اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کی خبریں رات کو پہنچا جاتے تھے۔ چوتھے دن مکے سے 2 اونٹنیاں لائی گئیں جو اس خاص سفر کے لیے تیار کی گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سوار ہو کر مدینے کو چل پڑے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا گیا۔ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیدل چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص دوست تھے۔ انہوں نے جس طرح دوستی کا حق ادا کیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بے مثال تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوست بھی ایسے ہی عطا کیے تھے۔ چند خاص الفاظ اور ان کے معنی دیکھیں گے۔ بے مثال، بے نظیر، لاجواب، شک، شبہ، گمان، منتظر، انتظار کرنے والا، نقل و حرکت، آنا جانا۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے آپ کو آج کا ہمارا ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اب ملتے ہیں نیو ویڈیو لیسن میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔